नमस्कार, आपका स्वागत है। पितृपक्ष पितरों के प्रति सम्मान प्रकट करने का अवसर होता है। इस साल पितृपक्ष की शुरुआत 10 सितंबर से हो गई है। पितृपक्ष के इस समय में जीवन की सारी चीजों को छोड़कर अपने पूर्वजों को याद करने का समय होता है। उनकी आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए तर्पण अवश्य करना चाहिए। पितरों से अपनी गलती की माफी मांगने के साथ साथ श्राद्ध कर्म करके उनका आशीर्वाद लिया जाता है। पितृपक्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से शुरू होते हैं और आश्विन मास की अमावस्या तक चलते हैं। इस साल सर्वपितृ अमावस्या 25 सितंबर को है। पितृपक्ष में अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो क्या होता है? हमारे घर में बड़े लोगों को अक्सर ये भी कहते सुना होगा कि पितृपक्ष में जो लोग प्राण त्यागते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्वर्ग के दरवाजे उनके लिए खुले रहते हैं। मोक्ष यानी जीवन मृत्यु के बंधन से आजादी। पुराणों के अनुसार जन्म और मृत्यु से कोई भाग नहीं पाया है। इस मृत्यु लोक में कोई भी व्यक्ति अमर नहीं है। हर किसी को मृत्यु का सामना करना पड़ता ही है, लेकिन इस बंधन से मुक्ति व्यक्ति के कर्म दिलाते हैं। अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति को स्वर्ग मिलता है और बुरे कर्म करने वाले को नरक मिलता है। हमारे घर में ये भी कहते सुना होगा कि पितृपक्ष में जो लोग प्राण त्यागते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्वर्ग के दरवाजे उनके लिए खुले रहते हैं। तो आज हम जानने वाले हैं कि पितृपक्ष में जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है यह शुभ होता है या अशुभ। पर उससे पहले ये देखेंगे कि पितृपक्ष में कौन से कार्य भूल से भी नहीं करने चाहिए। हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृपक्ष और पंचक के दौरान कोई भी शुभ कार्य करने से मनाही होती है। श्राद्ध के 15 दिन और पंचकों के 5 दिन के दौरान किए गए शुभ काम भी अशुभ फल देने लगते हैं। इस समय अवधि में कुछ खास कार्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। कोई भी शुभ कार्य जैसे गृह प्रवेश, घर गाड़ी, गहने खरीदना, मुंडन, शादी विवाह, नए काम की शुरुआत आदि नहीं करने चाहिए। पंचकों में किए जाने वाले शुभ कार्य अशुभ फल देते हैं। यहाँ तक कि मृत्यु के लिए भी पंचकों को अशुभ माना गया है। रावण का वध भी पंचकों में ही हुआ था। पंचकों में मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार के दौरान विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। वहीं पितृपक्ष या श्राद्ध का समय पूर्वजों के प्रति सम्मान प्रकट करने का होता है। इस दौरान त्योहार मनाना उचित नहीं माना जाता है। ऐसा करने से हमारे पितृ नाराज हो जाते हैं। हिंदू धर्म में पीपल के वृक्ष को बहुत पवित्र माना गया है और इसकी पूजा करने का विधान है, लेकिन यह पौधा घर में लगाना शुभ नहीं माना जाता है। यदि पीपल का पौधा घर के किसी भी कोने में अचानक निकल आए तो समझें कि पितर आपसे नाराज है और आपके घर में पितृदोष है। ऐसे में आपको पितरों की शांति के उपाय करने चाहिए। पुनर्जन्म, जिसमें जीवात्मा के जन्म और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म की मान्यता को स्थापित किया गया है। विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद से लेकर वेद, दर्शन शास्त्र, पुराण, गीता, योग आदि ग्रंथों में पुनर्जन्म होना इसके बारे में बताया गया है। जिस व्यक्ति की श्राद्ध पक्ष में मृत्यु होती है और उसका पिंडदान होता है, उसका मनुष्य के रूप में पुनर्जन्म होता है। तो चलिए अब हम जानते हैं पितृपक्ष में मृत्यु हो जाए तो क्या होता है। शास्त्रों के अनुसार जो पितृपक्ष में मृत्यु को प्राप्त होते हैं उन्हें मोक्ष मिलता है। कहते हैं ऐसे लोग बहुत भाग्यशाली माने जाते हैं। इस दौरान स्वर्ग के द्वार खुले होते हैं। जिनसे जन्म लिया है उसकी मृत्यु तय है। पितृपक्ष में प्राण त्यागने वाले व्यक्ति को स्वर्ग मिलता है, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि श्राद्ध पक्ष की अवधि शुभ नहीं होती। शास्त्रों के अनुसार यह आध्यात्मिक पर्व माना जाता है, इसलिए इस समय में प्राण त्यागने वाले लोग परलोक जाते हैं। मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में मृत्यु को प्राप्त होने वाले व्यक्ति की आत्मा अपने दिवंगत परिजनों की आत्माओं से संबंध जोड़ने की कोशिश करती रहती है, जिससे उनका यमलोक जाने का सफर आसानी से गुजर जाता है। उनकी तकलीफें शांत हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।